हेलो दोस्तों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक विशाल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वोटर कार्ड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, राशन कार्ड, फ़ोटो, मैट्रिक का एडमिट व मार्कशीट, पिता का वोटर नंबर। चलिए दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के पश्चात सर्च बटन पर eci.government.in लिख कर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के पश्चात एक पेज खुलेगा। चलिए पेज ओपन हो रहा है। पेज ओपन हो गया। ओपन होने के पश्चात नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। चलिए एनरोल एज ए एनआरआई वोटर पर क्लिक कर लीजिए। चलिए आप क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक कर लेते हैं। अगर आपके पास आईडी है तो क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करने के पश्चात एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर पे टच करके अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ। अब ओटीपी मंगवा लेता हूँ। ओटीपी मंगवाने के पश्चात ओटीपी दे दीजिए एवं वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिए। आपका आईडी बनकर तैयार हुआ। चलिए मैं अपना आईडी दे के लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए मैंने अपना आईडी दे के लॉगिन कर लिया। चलिए न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के पश्चात एक पेज खुलेगा। चलिए मैं पेज ओपन कर लेता हूँ। यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। उसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ चयन कर लीजिए। चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेता हूँ। यहाँ आप अपना सही डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा जो कि आधार कार्ड या एडमिट वगैरह में रहेगा, सही व सही। चलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ दे दिया। अब टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी आप क्या दस्तावेज अपलोड करना चाहेंगे। चलिए मैं आधार दे रहा हूँ अपना। मैं लाइव कर रहा हूँ इसलिए कैमरा से खींच लूँगा फ़ोटो। फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए आप एज डिक्लेरेशन में कर लेते हैं। याद रखिएगा फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं अपना एडमिट कार्ड दे रहा हूँ। आप यहाँ पैन कार्ड वगैरह भी दे सकते हैं। उसमें सिर्फ जन्म तिथि अंकित होना चाहिए ताकि उम्र की गणना हो सके कि आपका उम्र 21 हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट में क्लिक कर लेते हैं। चलिए अपलोड पिक्चर पे क्लिक कीजिए। अब पिक्चर बढ़िया होगा तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। तो फ़ोटो बढ़िया से खींचना है, एकदम साफ़ सुथरा फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपके घर में सफ़ेद दीवार है तो दीवार के आगे खड़े होकर आप सेल्फी ले सकते हैं। पिक्चर को बढ़िया से क्रॉप करना है। क्रॉप करने के पश्चात ऊपर में जो सही टिक लगा हुआ है वहाँ पे क्लिक कीजिए। चलिए क्लिक कर दिए। अब सिलेक्ट जेंडर में क्लिक करते हैं, यानी आप फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल। अब अपना नाम लिखिए इंग्लिश से। ओके, चलिए मैं अपना नाम यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए अब नीचे वाला जो नाम रहेगा उसमें टच कर देना है तो वह खुद ब खुद हिंदी में हो जाएगा। चलिए आप अपना मोबाइल नंबर अब दीजिए। सरनेम में कुछ भी नहीं लिखना है, बार बार बता रहे हैं। सरनेम अगर आपका कुछ है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए मोबाइल नंबर को पहले लिख लेते हैं। मोबाइल नंबर देने के पश्चात आप अपनी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। अगर ईमेल आईडी आप देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए मैं ये अपना ईमेल आईडी नहीं दे रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट में क्लिक कर लेते हैं। डिसेबिलिटी नहीं करना है, ओके, यानी विकलांग में कोई चयन नहीं करना है। अगर है तो आप कीजिएगा तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो चलिए एंटर वोटर आईडी नंबर ऑफ फैमिली, अर्थात आप अपने पिता
का वोटर आईडी नंबर दीजिएगा। अगर आप औरत है तो आप अपनी पत्नी का दीजिए, पति का दीजिएगा। ओके। उसके बाद नेम ऑफ रिलेटिव, यानी रिश्तेदार का क्या नाम हुआ, यहाँ लिख लेते हैं रिश्तेदार का नाम। जिसका वोटर आईडी कार्ड नंबर दे रहे हैं उसका नाम लिखना है। ओके। और नीचे क्लिक करना है तो हिंदी में हो जाएगा अपने आप। तो आप रिलेटिव टाइप यानी कौन भी वो चयन कर लेना होगा आपको। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर लीजिएगा। सॉरी आगे से हो गया। एंटर योर करंट एड्रेस दीजिए। देखिए पापा का जिसका भी दे रहे हैं वोटर आईडी नंबर, उसमें लिखा हुआ रहता है घर का संख्या, वो दे दीजिएगा। तो चलिए वो मेरा जो है हम वो दे दिए। स्ट्रीट एरिया लोकेटली जो है आप जहाँ से हैं वहाँ का नाम दीजिए, गांव का नाम दीजिए। अगर फिर नीचे क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में खुद ब खुद हो जाता है। अगर कोई गलती रहता है तो आप अपने से हिंदी टाइप करके उसको सुधार सकते हैं, जो कि सबमिट करने से पहले ही आपको करना होगा, अन्यथा जैसे कीजिएगा वैसे ही आएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आपके साथ पूरा साल भर जब तक आप वोट दीजिएगा तब तक ये आपके पास रहेगा। चलिए टाउन दीजिए, अगर टाउन से तो टाउन दीजिएगा, विलेज से तो विलेज का नाम दीजिए। बार बार याद रखना आप जहाँ से हैं वहीं का एड्रेस दीजिएगा। चलिए पोस्ट ऑफिस देते हैं। देख रहे हैं ना बार बार मेरा पोस्ट ऑफिस का हिंदी टाइपिंग गलत हो रहा है, जो कि हम हिंदी से सुधार कर रहे हैं। पिन कोड दीजिए। फिर देखिए आप सिलेक्ट एरिया आ रहा है, मतलब आप किस एरिया से, सिटी, टाउन या विलेज। चलिए मैं विलेज से दे दिया हूँ। अब विलेज से अगर आप हैं तो कुछ तो होगा डॉक्यूमेंट्स, जाति निवासी जो भी, सॉरी निवासी है तो निवासी दीजिए। मेरे पास राशन कार्ड है तो मैं राशन कार्ड दूंगा। यहाँ पे कार्ड में क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ अपना बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, सिर्फ गांव का नाम अंकित होना चाहिए वहाँ पे। चलिए अपलोड में क्लिक करते हैं। मैं यहाँ लाइव कर रहा हूँ इसलिए मैं कैमरा में क्लिक कर रहा हूँ बार बार। याद रखिएगा आप गैलरी से भी कर सकते हैं। चलिए अपलोड करने के पश्चात नेक्स्ट बटन में क्लिक कर लीजिए। चलिए नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपका नाम लिखना है, जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उनका नाम लिखना है। याद रखिएगा बार बार गलत नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए प्लेस में आप अपना गांव का नाम लिख दीजिए। चलिए अब चलते हैं सिलेक्ट डेट। ओके, आप किस डेट में अप्लाई कर रहे हैं वो डेट वहाँ पे देना है, तो खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए सेक्शन नंबर देना है। ओके, आप किस टोला से हैं वो टोला दीजिएगा, वहाँ खुद कुछ चैन में आ जाता है। चलिए मैं अपना टोला दे दिया। अब डन में क्लिक करना है। ओके, चलिए डन में क्लिक कर लेते हैं। चलिए मैंने डन में क्लिक कर लिया। आप देखिए फ्रॉम 6 का टोटल प्रीव्यू आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं आप क्या गलती किए नहीं किए, फिर से सुधार सकते हैं। चलिए मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या क्या दिया है। ओके, चलिए पूरा देख लीजिए, बढ़िया से देखना है एकदम, एक एक पॉइंट चेक कर लीजिएगा। चलिए आप कॉन्फर्म में क्लिक कर लेंगे। चलिए कॉन्फर्म में क्लिक कर लेते हैं। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। कुछ समय लेगा। चलिए अब देरी नहीं रहेगा, 5 सेकंड से 10 सेकंड का समय लेता है। चलिए ये आ गया आपका रेफरेंस नंबर। आप ये रेफरेंस नंबर लिख लीजिए या मोबाइल नंबर में आ जाएगा मैसेज के तौर पे। तो चलिए